दोस्तों मूवीज में हमेशा से एक से बढ़कर एक कमाल की कार्स देखते आए हैं हम, बट क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में एक ऐसी कार भी है जो सच में पानी पर चल सकती है। यकीन नहीं होता ना, भला एक भारी भरकम कार पानी पर कैसे चल सकती है, बट ये सच है गाइस। और इस कार से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इसके अलावा गाइस और भी बहुत सारे मजेदार गैजेट्स भी हैं जिन्हें देखकर आप उन पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और इन सारे गैजेट्स को परचेज करने के लिए इनकी लिंक्स आपको हमेशा की तरह मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल को करके सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन को और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। एमपी गाइस, हम डेली अपने कामों को करने में बहुत सारी एनर्जी खर्च कर देते हैं। उसमें से अगर थोड़ी सी एनर्जी हमें वापस मिल जाए तो सोचिए उससे हम अपने स्मार्टफोन को कितनी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। बट ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है गाइस, एमपी नाम के इस गैजेट की हेल्प से। और ये ऐसा करता कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये एक पॉकेट साइज्ड गैजेट होता है और इसे आपको सिंपली अपनी पॉकेट में रख लेना होगा, या फिर आप अगर रनिंग या फिर साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं तो इसे अपने लेग या फिर हैंड में स्ट्रैप करके बांध भी सकते हैं आप। और फिर जब आप मूव करेंगे अपने काम को करते वक्त तो उस टाइम प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को ये गैजेट स्टोर कर लेता है। यानी शॉर्ट में कहें तो आप अपना काम करते रहेंगे और ये गैजेट चार्ज होता रहेगा उसी एनर्जी से, और फिर बाद में जब भी आपको ज़रूरत हो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। यानी आप इससे अपने स्मार्टफोन को बहुत ईजिली चार्ज कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए, एक्सरसाइज, जॉगिंग या कोई भी वर्क, बस इसे अपने साथ रखिए और ये चार्ज हो जाएगा आपकी एनर्जी की हेल्प से। नॉर्मली पावर बैंक्स को पहले खुद चार्ज करना पड़ता है, फिर हम उनकी पावर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाते हैं। बट इस गैजेट की तो पूरी कहानी ही अलग है। यानी इसे चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं बाहर हैं किसी ट्रिप पर और आसपास कोई पावर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो सिंपली इस गैजेट को पॉकेट में रखकर थोड़ा सा दौड़ लीजिए या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए इसे हाथ में लेकर, और ये चार्ज हो जाएगा और फिर इससे चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। तो मेरे ख्याल से पावर बैंक से भी कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है एमपी नाम का ये गैजेट। GDU-O2 गाइस, अब मिलिए एक ऐसे हाईटेक ड्रोन से जिसे हर कोई यूज कर सकता है। और हर कोई से मेरा मतलब है हर एक एज के लोग, यानी बच्चों से लेकर बड़े। इवन अगर आपको ड्रोन्स उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी इसके कंट्रोल्स एंड इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली हैं। ये ड्रोन इक्विप्ड होता है एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा से, जिससे आप जो भी एक्टिविटी करते टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसे आप इसकी हेल्प से शूट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। हाइट लिमिट्स इसकी काफी ज्यादा हैं और उतनी ही ज्यादा है इसकी स्टेबिलिटी। इसकी डिजाइन स्मॉल है बट टेक्नोलॉजी की कहीं से कोई भी कमी नहीं है। इसकी मॉड्यूलर एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ साथ इसका लाइटर वेट इसे ट्रैवल फ्रेंडली बना देता है। इसे आप आसानी से रख सकते हैं अपने बैकपैक में या फिर किसी छोटे से केस में भी। इसकी प्रोपेलर आर्म्स फोल्डेबल होती हैं, तो इसे आप फोल्डेड फॉर्म में बिना इसके प्रोपेलर्स के डैमेज होने की चिंता किए ही कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं और ये सेकंड्स में अनफोल्ड हो जाता है। इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जाकर उड़ा सकते हैं। और रही बात पावर की, तो इसके छोटे साइज को देखकर आप इसकी पावर को कम समझने की गलती मत कीजिएगा। इसमें मौजूद विजन पोजिशनिंग सिस्टम की हेल्प से आपको इसके कहीं पर टकराने की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, या फिर अगर आपसे इसे कंट्रोल करने में कोई गलती हो भी जाती है तो भी ये खुद को ऑब्स्टिकल से काफी हद तक बचा सकता है गाइस। इसे आप अपने स्मार्टफोन से या फिर इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमेशा आप पर अपना फोकस बनाए रखेगा, जिससे ये हमेशा आपको परफेक्ट शॉट डिलीवर कर देगा। Horizon गाइस, वर्चुअल रियलिटी का मजा तो हम VR बॉक्स में ले सकते हैं, बट ऑग्मेंटेड रियलिटी उससे भी कहीं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और 3D AR तो और भी 4 कदम आगे है। तो ऐसे में गाइस Horizon नाम का ये गैजेट आपको आपके स्मार्टफोन में ही 3D AR का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। इस गैजेट से आप अपनी खुद की ऑग्मेंटेड रियलिटी क्रिएट भी कर सकते हैं, वो भी कहीं पर भी। इस बॉक्स को आपको पहन लेना होगा एक VR बॉक्स की तरह, और फिर इससे आप जो भी 2 डायमेंशनल फिगर या फिर पिक्चर देखेंगे ये बॉक्स उन्हें 3D AR पिक्चर एंड फुटेज में कन्वर्ट कर देगा। आपको सिंपली इसके ऐप को ओपन करके ऑग्मेंटेड रियलिटी का टाइप चूज करना होगा और फिर उसे रख देना होगा इस बॉक्स में, और फिर आप जो भी चीज देखेंगे ये बॉक्स उसे AR में बदल देगा। आप कोई भी टारगेट चूज कर सकते हैं, लाइक कॉफी मग या फिर किसी बुक में बनी एक नॉर्मल सी पिक्चर। ये पूरा गैजेट बना होता है कार्डबोर्ड और लेंसेज से। ये आता भी अनअसेंबल्ड है, बट इसे असेंबल करके क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको इसके साथ ही मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऑग्मेंटेड रियलिटी का मजा लेना चाहते हैं तो आप Horizon का यूज जरूर से कर सकते हैं। ज़ेपी, अब गाइस मिलिए एक ऐसे स्पीकर से जिसमें आप म्यूजिक सुनेंगे नहीं बल्कि उसे फील करेंगे इसकी इमर्सिव साउंड क्वालिटी के चलते, और ये दे देगा आपको पीस ऑफ माइंड। लाइक गाइस, जो नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में उसमें हमें डस्ट की एंड पानी वगैरह चले जाने की टेंशन बनी रहती है, बट ये स्पीकर होता है फुली वाटरप्रूफ।
आप इसे टब या फिर इवन बकेट में और तो और स्विमिंग पूल में फ्लोट कराते हुए भी म्यूजिक सुन सकते हैं। ये डूबता नहीं है बल्कि आराम से फ्लोट करता रहता है वाटर की सरफेस पर। इसमें आपको अलग अलग टाइप के साउंड प्रोफाइल्स भी मिल जाएंगे। इवन आप इस स्पीकर को रिलैक्सिंग एंड मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिंपली इसे रख लीजिए अपने हेड के नीचे और ये आपकी बॉडी में साउंड वेव्स कुछ इस तरह से भेजेगा कि आपको लगेगा कि ये आपके हेड की मसाज कर रहा है। और तो और इसे आप अपनी बाइक या फिर बाइसिकल में लगाकर भी अपने सफर पर म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। तो म्यूजिक और रिलैक्सेशन को एक साथ फील करने के लिए आप ज़ेपी नाम का ये यूनिक स्पीकर यूज कर सकते हैं। रोबो वंडरकाइंड। गाइस, बच्चे हमेशा फालतू के टॉयज में उलझे रहते हैं जिससे उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और वो उनसे कुछ सीख भी नहीं पाते। तो आप उन्हें नॉर्मल टॉयज की जगह रोबो वंडरकाइंड दे सकते हैं। ये होती हैं छोटी छोटी रोबोटिक किट्स जिनमें इजी लेवल की प्रोग्रामिंग करके इन्हें कस्टमाइज किया जा सकता है और नए नए टाइप के रोबोट्स तैयार किए जा सकते हैं। अब जाहिर है बच्चों को इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा। इसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्लॉक्स और कुछ एक व्हील्स भी। इन क्यूबिकल ब्लॉक्स को आपस में ज्वाइन करके एंड देन इन्हें प्रोग्राम करके बिल्कुल ही अलग एंड यूनिक किस्म के रोबोटिक टॉयज तैयार हो जाते हैं। तो एक तरह से किड्स के लिए ये कभी बोरिंग नहीं होने वाले और उन्हें खेलने के साथ साथ प्रोग्रामिंग की भी काफी कुछ नॉलेज इससे मिल जाएगी। पिंस कलेक्टिव। दोस्तों, अब ये सर्कुलर शेप्ड बैजेस होते हैं। आपको शायद याद होगा, ठीक वैसे ही बैजेस जैसे हम बचपन में लगाते थे स्कूल में, बट ये उनसे काफ़ी डिफरेंट एंड हाईटेक हैं। इन्हें लगाकर आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं क्योंकि इसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसमें डिफरेंट GIFs यानी गिफ्स प्ले कर सकते हैं। इनमें एक छोटी सी सर्कुलर स्क्रीन मौजूद होती है जिसमें कि गिफ्स प्ले होती रहती हैं। इन्हें आप अपनी टी-शर्ट या फिर शर्ट वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं। और गाइस, अब आ जाती है वो कार जिसका आप कर रहे थे वेट। तो गाइस, मिलिए वाटर कार पैंथर से। मूवीज में आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कार्स किसी नदी में गिर जाती हैं और डूब जाती हैं, बट ये ऐसी कार है गाइस जो पानी में डूबती नहीं है बल्कि ये पानी पर ऐसे चलती है जैसे रोड पर चल रही हो। और ये कोई मैजिक या फिर कोई इमेजिनेशन नहीं है गाइस, बल्कि ये कार रियल में एग्जिस्ट करती है। सोचिए कि एक कार को पानी में ड्राइव करना कितना मजेदार हो सकता है। बट अब आ जाती है मुद्दे की बात, आखिर ये कार ऐसा करती कैसे है, पानी में इतनी तेज चल कैसे लेती है और डूबती क्यों नहीं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जरा इसके व्हील्स पर गौर करिए, उन्हें ध्यान से देखिए, तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो गाइज, एक्चुअल में ये कार अपने व्हील्स की हेल्प से पानी में नहीं चलती क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता टेक्निकली एंड लॉजिकली। तो इस कार में नीचे की तरफ बिल्कुल एक स्टीमर जैसा बेस मौजूद होता है गाइज, जिसकी हेल्प से ये बेसिकली खुद एक स्टीमर में बदल जाती है। बट वो बेस काफी हद तक हिडन रहता है और व्हील्स के नीचे का पार्ट ज्यादातर दिखता ही नहीं है। तो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कार ही है जो कि पानी पर चल रही है। बट अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक्चुअल में माजरा क्या है। सिर्फ थोड़ी सी साइंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस और तैयार हो जाती है ये क्रिएटिव एम्फीबियन कार। ये बेस इसमें अलग से नहीं लगाया जाता गाइस, बल्कि इसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है। तो कार के डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता और पानी में जाते ही वो बेस अपना काम करने लगता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का बेस्ट गैजेट कौन सा लगा। वैसे हम श्योर कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद तो ये कार ही आई होगी। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ज़रूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स एंड इन्वेंशंस सबसे पहले मिलें। तो गाइस, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।